नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि वीआईपी के विधायक बीजेपी के साथ हैं। इसके साथ एक साइन भी है एक्सक्लेमेशन का, है कि नहीं है। कुछ बातें ऐसी हो रही हैं राजनीतिक फिजाओं में कि इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मन में क्या चल रहा है। वीआईपी के कुल 4 विधायक हैं, जिसमें से 3 की बात खुलकर सामने आ रही है। राजू सिंह तो बिल्कुल सामने ही खड़े हैं, और ऐसे में उसके बाद जब मुकेश सहनी सामने आते हैं तो क्या से क्या बोल जाते हैं, शायद उन्हें पता नहीं, या फिर उन्हें मालूम होता है कि वो क्या मीडिया को डिलीवर कर रहे हैं, किस रूप में जा रहा है, मीडिया इसे कैसे देख रहा है। उनके बयान को सीधे न्यूज़ 18 ने स्क्रीन पर रखा और हम आपको दिखाते हैं वो बयान कि क्या उन्होंने कहा। एनडीए के अंदर जो भी है वो हम लोगों का इंटरनल मामला है, ये बात हो जाएगा आपस में और सारे चीज सही है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं। देखिए, खास करके बिहार में कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। मैं ऐसे साथी को कहूंगा कि पर्दे से बाहर आके बात कीजिए। हमारे पार्टी के सारे लोग हमारे साथ में हैं। जो लोग को उनको क्लियर संदेश जाता होगा, उस अगर वैसे आदमी जो भी है उनके अगर हैसियत है तो फ्रंट में आ जाए, पर्दे के पीछे से काम न करें। पर्दे के पीछे अगर रहेंगे तो वो पर्दे में आग लगा देंगे। वो सन ऑफ मल्ला मेरा नाम है। चलिए, पर्दे में आग भी लगाते हैं मुकेश सहनी। इस बात को जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि जहां से पृष्ठभूमि जहां से रही, बड़े बड़े सेट इन्होंने लगाए हैं, एक मुकाम पाया है, नाम कमाया है, उसके बाद राजनीति में आए हैं, तो इनका बनाया सेट पर्दे को एक आयाम प्रदान करता था, एक चमक देता था। लेकिन अब कह रहे हैं कि पर्दे में आग लगा देंगे। इसके बाद क्या बयान आए हैं एक एक कर, उसे भी आप सुनिए। एनडीए के वोट से जीत के आए हैं वो लोग, और जमीन की स्थिति भी जान रहे हैं कि एनडीए की सरकार और इतना सारा काम हो रहा है, तो वो सही बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है वो बोलने के लिए कोई कुछ बोल दे, बीजेपी के संपर्क में है तो इनके संपर्क में, ऐसा बात नहीं है। धरातल की सत्यता वो लोग जान रहे हैं, और सब लोग तो एनडीए के वोट से ही जीत के आए हैं, इसीलिए उनके मन की भावना जो है, मन की व्यथा, वो बोल रहे हैं। पहले अपने पार्टी को सुदृढ़ करें, फिर सरकार की विफलता सरकार को बताएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। लेकिन जो उनके जो 4 विधायक हैं उसमें से 3 तो बीजेपी बैकग्राउंड से हैं। डेफिनेटली ये है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उनका भी अब वक्तव्य सुनिएगा तो वो भी कुछ विरोधाभास ही रखते हैं। उनका कहना है कि विधायक दल की बैठक के बिना आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, चाहे पार्टी के नेता भी हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, कोई भी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। कैसे सुनेंगे? हैंडल कहीं से और हो रहा है, और मुकेश सहनी का चल नहीं रहा है, और विधायकों का कहीं और से हैंडलिंग हो रहा है। इसलिए मुकेश सहनी असहज है और उनकी चलती नहीं है। उनको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। चलिए, अलग अलग उपदेश आ रहे हैं, अलग अलग विचार प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से इस विषय को देख पा रही हैं। आरजेडी ने जो कहा उसे भी आपने सुना। हमारे साथ मुरारी गौतम जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एजाज अहमद साहब, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम रंजन पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। राजीव मिश्रा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहां पर आने की कृपा की। राजीव मिश्रा जी, ये जो चल रहा है, ये चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। अब ये मुद्दा दौड़ रहा है कि सभी के दिमाग में कुछ और दौड़ रहा है, ये जरा हमें बताइए। देखिए, ये बिल्कुल बात का बतंगर है एक्चुअली, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि पिछले साल जब ये चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो बिल्कुल 3-4 घंटे के अंतराल में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 121 सीट में सिर्फ 121 सीट्स में 11 सीट्स हमें दे रखा था। उन्होंने हमें दिया, तो हम इस बात को समझते हैं। इसलिए जो हमारा गठबंधन है बिहार में वो अटूट है, और वो हम शुरू से कह रहे हैं। हमारे नेता श्री मुकेश सहनी जी हमेशा ये कहते आए हैं। ये जो थोड़ा सा प्रोकल्ला हुआ है, अभी थोड़ी सी जो बातें हो रही हैं, वो इसलिए कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि बिहार में हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है, और जो उत्तर प्रदेश में हम लोग अब जा रहे हैं, वहां पे हमारी पार्टी लगभग 2 साल से सक्रिय है, और हमने 150 से ज्यादा सीट्स को रेखांकित कर रखा है, जहां पे निषाद समाज की
का वोटर्स। ये तो यूपी वाली बात हो गई। बिहार में जो आग लगी है, कह रहे हैं कि पर्दे में आग लगा देंगे, तो ये कौन सा वाला पर्दा है, जरा ये बताइए। ये थोड़ा इमोशनल आउटबर्स्ट है, वो होता है बिकॉज हम लोग जो अभी जो उत्तर प्रदेश में गए थे और जिस ढंग से हमारा जो कार्यक्रम था उसको रोका गया, हम लोगों ने उसको बहुत ही कंप्रेस कर दिया था, छोटा बनाया था, क्योंकि वहां पे लेकिन आपने मांगी कुछ ऐसी कर दी थी। आपने 18 जिलों का चयन किया मूर्ति लगाने के लिए, जबकि आपको पता है कि मूर्तियां लगाने पर तो कोर्ट का आदेश है कि अभी लगाई नहीं जा सकती। देखिए, ऐसा है कि इसलिए हमें जब प्रशासन ने कहा कि सामाजिक सौहार्दता हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हमने मूर्तियों को वहां दे तो गए लेकिन उसकी स्थापना नहीं की। 25 जुलाई को भी जो शहादत दिवस है फूलन देवी जी का, उस दिन भी हमारा बहुत छोटा, तब तो गुस्सा ही खत्म हो जाना चाहिए था। ये गुस्सा फिर आया क्यों? ये जब पहुंचे बैठक में, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, सभी लोग मौजूद थे, नीतीश कुमार की ये तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, एनडीए की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, तो इनकी मौजूदगी नहीं हुई। आप ही के पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं जाकर बहुत गलत किया, पार्टी में सामंजस्य नहीं है, तो इसे आप किस तौर पर देख रहे हैं? 4 में से 3 की हम बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, जो आउटबर्स्ट होता है ना, वो कभी कभी हो जाता है। अब जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जब वो वहां उस बैठक में नहीं गए, बिकॉज उत्तर प्रदेश में हमें ये आशा नहीं थी कि हम एनडीए के पार्ट हैं बिहार में, तो वहां पे हमें ये बताया नहीं जाएगा। और हमें जैसे मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, तो उससे थोड़ा सा मन में ये हुआ, चूंकि हम एक डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के उस बात को हमेशा मानते हैं, जब 4 घंटे के नोटिस में ही उन्होंने अपने 11 सीटें हमें दे दी थी। ये तो बात ये बराबर आप रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, राजनीति में कोई भी चीज इमोशनल तरीके से नहीं होती। अभी तक का जो हमारा ज्ञान है, जहां तक हमने ज्ञान बटोरा है, उसमें हमारा ऐसा नहीं लगता कि यहां पर कुछ इमोशन भी इस तरह की चीजें होती हैं कि हमने इमोशन में आया और हमने कुछ भी कह दिया। नीतीश कुमार को तो कभी नहीं सुना बोलते हुए, भावनाएं निकलती हैं आंसू के तौर पर। तो प्रधानमंत्री की बात कीजिए आप, कि प्रधानमंत्री की भावनाएं कभी कभी आपको दिख जाती हैं, लेकिन कभी आपने देखा इमोशन में आप ये कह जाएं कि अगर किसी की सोच है, अगर उसका पर्दा है तो पर्दा में आग लगा देंगे। और ये आप समझ रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं, इसका नाम आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आरजेडी से 1 मिनट रुकिएगा सर, 1 मिनट रुकिए। प्रेम रंजन पटेल जी, जरा इसका जवाब मिलेगा क्या हमें? देखिए, अब किसके बारे में उन्होंने बोला है पर्दे में आग लगाने की, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम लोग जो है से भारतीय जनता पार्टी आग नहीं लगाती है, आग बुझाती है। सबसे बड़ी बात है कि मुकेश साहनी जी को याद होना चाहिए, महागठबंधन में थे इन चुनाव के वक्त में, और जब सीटों के बंटवारा का घोषणा हो रहा था, तेजस्वी यादव ने घोषणा किया, उसमें मुकेश साहनी जी वहां उपस्थित रहते हुए भी इनका जिक्र तक नहीं किया, नाम तक उन्होंने नहीं लिया, इनको अपमानित करने का काम किया था। और ये छोड़ कर करके वहां से उसी समय छोड़ कर करके इनको हटना पड़ा था। हम लोगों ने लाया, हम लोगों ने उनको सम्मान दिया और सम्मान दे करके सीटें भी दी, चुनाव लड़ाया, चुनाव भी लड़े। मुकेश साहनी जी चुनाव लड़े तो स्वयं अपने चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि हमारा सहयोगी है मुकेश साहनी, हम सहयोगी को सम्मान करेंगे, और उस सम्मान में इनको मंत्री भी बनाया गया और एमएलसी भी बनाया गया। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, एक सवाल कर, आपने काफी तवज्जो दी, उत्तर प्रदेश आपने काफी तवज्जो दी प्रेम रंजन पटेल जी, लेकिन विवेक जी मैं एक केवल कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के सवाल को लेकर करके फूलन देवी जी के मूर्ति को लगाने को लेकर करके ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। इनको मालूम था कि वहां कोर्ट का निर्देश है मूर्तियां नहीं लगाने का। अगर मूर्तियां लगाने का इतना ही इनको था, बहुत जो है से भावनाएं थी उनसे जुड़ी हुई, तो ये सरकार से आग्रह करते। हमारी सरकार बहुत ही बेहतर काम करने वाली है, चलिए बेहतर काम कर रही है, और इधर पर वीआईपी साथ लेकर के चलने वाली है। तो यही तो बात सरकार है, आपने सब कुछ किया, सब निछावर कर दिया, लेकिन जो हुआ वो सभी लोग देख रहे हैं। एजाज अहमद जी, प्रवक्ता आरजेडी से, एजाज अहमद जी, सवाल सामने है आपके। देखिए, अभी प्रेम रंजन पटेल जी बोल रहे थे कि हमने उनको बहुत तवज्जो दिया। मेरा तो सवाल है सीधे मुकेश साहनी जी से कि वो अब तक राजनीति में ये समझ नहीं पाए हैं कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है।
ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये पर्दे में आग लगाने की भी बात करते हैं और कहते हैं कि ये एनडीए का इंटरनल मामला है। ये किस तरह का मामला है, ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं इंटरनल खेल चल रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। अब भारतीय जनता पार्टी को महारत है अपने गठबंधन के सहयोगियों को कहीं ना कहीं विलीन करने का। आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यू को किस तरह से वहां विलीन करके अपनी पार्टी में मिलाने का काम किया। किस तरह से एजाज अहमद जी खेल तो बताइए, क्या खेल चल रहा है? नाव में छेद करने की कोशिश चल रही है, क्या चल रहा है? कि देखिए, नहीं, सीधा सीधी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संख्या बल को बढ़ाना चाह रहा है, जनता दल यू अपने संख्या बल को बढ़ाना चाह रहा है। और ये नाव में छेद तो पहले ही हो चुका था। वो अपने दोस्त को पहले ही से नहीं पहचान पाए थे। जिस दिन इनको 11 सीट दिया गया उसमें 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे का अपना उम्मीदवार देने का काम किया। मुकेश सहनी जी उसी दिन हार गए थे राजनीतिक रूप से। मुकेश सहनी उसी दिन अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को पहचानना भूल गए थे। सिर्फ इनको सत्ता में रहने के लिए और सत्ता का मलाई के खाने का शौक रहा है, जिसके कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन्होंने अति पिछड़ा समाज को कलंकित करवाने का काम किया जोगी सरकार से। इन्होंने फूलन देवी जो एक प्रतीक है क्रांति की, उस फूलन देवी के नाम पर जो वहां पर आंदोलन चल रहा था, उसको आंदोलन को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की जोगी सरकार ने किया। लोकतंत्र में अधिकार है सबको अपनी बात कहने का, समझ कर बोलिएगा। प्रेम रंजन पटेल जी तक आवाज जा रही है। प्रेम रंजन पटेल जी सबसे पहले तो ये जवाब दे, जब बंगाल में कुछ मामला होता था तो ये कहते थे कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हरण हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो सुशासन का दावा करते रहे। लेकिन आप उत्तर प्रदेश क्यों चले जा रहे हैं? हमारा तो ये कहना है एजाज अहमद जी, आप कहाँ चले गए? फूलन देवी तक चले गए? आप फूलन देवी तक चले गए? हमें जरा ये बताइए, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, बोल रहे थे आपकी आंखों में भी चमक दिखाई दे रही है मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी के दिमाग में भी कुछ चल ही रहा होगा जब उन्होंने देखा कि 4-3 हो रहे हैं। और मुकेश सहनी के चमक का मामला नहीं है। मुकेश सहनी को अभी तक से मुकेश राजनीतिक दोस्त को नहीं पहचान पाए हैं। सम्मान किया ये भी उनको पता है। जब मैंने पहले भी कहा बड़ा तलवार घोंपने वाले के साथ चले गए हैं, में सीटों का बंटवारा हो रहा था। प्रेम रंजन पटेल जी ने कहा कि हमने सम्मान दिया। मेरा तो ये मानना है कि नाव में इन्होंने छेद कर दिया है। अब नाव डूबने वाला है। अब नाव को किस तरह से छेद करके मुकेश सहनी जी बचाएंगे, ये उन पर निर्भर करता है। मुकेश सहनी जी पूरी तरह से राजनीतिक बाजी हार चुके हैं। ठीक है, ये राजीव मिश्रा जी से पूछ लेते हैं। ठीक है, राजीव मिश्रा जी हमारे साथ है ना, उनसे ही पूछ लेते हैं। रुक जाइए 2 मिनट रुकिए। अब कमल नाव में छेद भी करने लगा, जरा पूछ लेते हैं। राजीव मिश्रा जी तो उसी नाव पर है ना, इन्हें पता होगा। राजीव मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं पटेल साहब जी ने जो कहा कि हमें अपनी औकात पता है। नहीं, मेरी बात करने दीजिए, पहले मेरी बात करने दीजिए। एजाज अहमद साहब 2 मिनट रुकिए, मुझे बात करने दीजिए आप। सबसे पहले ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी और महागठबंधन को भी पता है कि हमारी ताकत कितनी है, और इसलिए 2 घंटे के अंदर इसलिए हमें ये बहुत अच्छी तरह हमें पता है, और हमको कोई ये नहीं पता है। मिश्रा जी को आप देखिए, सबसे पहले मेरी बात को समझिए और सुनिए आप लोग। पटेल जी ने जो भी कहा ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह पता है हमारी ताकत कितनी है, और पिछले चुनाव में कैसे हमने अपने वोट को ट्रांसफर कराया था, वो आप यू प्लीज गो एंड चेक द डेटा, यू विल अंडरस्टैंड हमने क्या किया है। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जब हम उतरेंगे तो हमारा दम और खम क्या है, उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स भी उनके पास है। और इसलिए जब हम उत्तर प्रदेश में जा रहे थे तो उन्होंने ये जो भी कोशिश की, लेकिन सबको पता है कि हमारी ताकत कितनी है। हमने बिहार में दिखा दिया, उत्तर प्रदेश में भी दिखा देंगे। लेकिन अब जो राजीव मिश्रा जी जो अब दिख रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये राजू सिंह को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। राजू सिंह भी तो कह रहे हैं कि पार्टी में सामंजस्य की कमी है। सब कोई समझे हुए हैं। देखिए, उन्होंने राजू सिंह जी ने जो कहा सामंजस्य की कमी है, कोई कमी नहीं है। हम लोग अपने पार्टी को साथ में लेकर चलते हैं। हमारे जो भी विधायक हैं उनको उतना ही सम्मान देते हैं।
हमारे अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को बहुत अच्छी तरह पता है राजनीति कैसे की जाती है, और 2 साल में कोई पार्टी बनती है और इतनी बड़ी पार्टी बन जाती है, ये कोई मजाक नहीं है। ये श्री मुकेश सहनी जी की ने इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया है अपनी टीम के साथ। तो फिर गुल खा रहे हैं, गुलगुल्ले से परहेज क्यों है? नीतीश कुमार बहुत अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनडीए में वो चाहते क्या है? हम बहुत ताकत से अपनी बात कहते हैं। हम जब कहते हैं कि एनडीए में जो 4 पार्टी है, चारों दल को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, और वो संज्ञान में हमने लाया है, और ये नीतीश कुमार जी को की संज्ञान में आ गया। लगाइएगा कौन आपके साथ साजिश रच रहा है, स्पष्ट कीजिए। वो आपको बाद में पता चलेगा। दोहरी राजनीति में कीजिए, पार्टी एक बहुत ही ताकतवर पार्टी है। विकासशील इंसान पार्टी बहुत ही ताकतवर पार्टी है। ठीक है, आप तो ताकत, आप खुद कह रहे हैं कि आप में ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं उसमें नाम भी तो नहीं बता रहे हैं आप। फिर समय की झोली में छोड़ दे रहे हैं। आप बताइए नाम। राजनीति बीजेपी वाले लोग हैं, जेडीयू वाले लोग हैं, आरजेडी वाले लोग हैं। कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कौन बर्बाद करना चाहता है? राजनीति में बहुत चीज ऐसी होती है जिसको बताया नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, लेकिन हमें पता है कि कौन हमारे पीछे हमारे लिए क्या कर रहा है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। इसलिए बहुत ही स्पष्ट तौर पे मैं अभी आपको कह रहा हूं, हम यहां मान सकते हैं कि बीजेपी के साथ आपके रिश्ते ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी के साथ? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के साथ हमारे रिश्ते केंद्रीय सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक बहुत अच्छे हैं। और फिर ये उबाल किस बात का है? किसी तरह का हमें जो बात अब कहनी होती है हमने कह दिया। हमारे नेता ने बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी है, और भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गया है, और माननीय श्री नीतीश कुमार जी को भी पता चल गया है। वो प्रेम रंजन पटेल जी को समझाइए, क्योंकि डर उन्हें लग रहा है कि पर्दे में आग लगेगी तो फिर क्या होगा। किसी को कोई डर, प्रेम पटेल साहब हमारे भाई की तरह है, बड़े भाई हैं हमारे। भारतीय जनता पार्टी हमारा बड़ा भाई है, विकासशील इंसान पार्टी उनका छोटा भाई है, और बिहार में हम प्रशंसा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि प्रेम रंजन पटेल चुप रहने वाले आदमी नहीं है, जहां तक हम उन्हें जानते हैं। अभी तक धमाका उन्होंने कर दिया होता है। देखिए वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, आपके कहने से वो भटकेंगे नहीं और नहीं बोलेंगे कुछ। देखिए बोलना चाह रहे हैं, शुरू कीजिए प्रेम रंजन पटेल जी। बोला बिल्कुल। विवेक जी, मैंने तो पहले ही कहा कि एनडीए में जो भी हैं, एनडीए को कमजोर करना चाहते हैं, एनडीए कमजोर नहीं होगी। एनडीए एक यही तो बात है कि कौन करना चाह रहा है बेहतर तरीके से। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार जी वहां सीटें कम होने के बावजूद हम लोगों ने नेतृत्व नीतीश कुमार जी को दी है, और पूरा एनडीए का नेतृत्व सरकार का नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कौन है ये तो बताइए। कराना चाहेगा या करना चाहेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। कौन कर रहा है? लोग जो सफल तो बाद में होगा, कर कौन रहा है? सरकार से जो है देखिए कैसे लुलु करके देख रहे हैं कि एनडीए टूटेगा, एनडीए टूटेगा, हम जो ऐसे दिख रहा है सब कुछ क्या हो रहा है, ये बताइए। एनडीए पूरी मजबूती विकास के लिए काम कर रहा है, बिहार की बेहतरी के लिए एक तस्वीर और चला देंगे। नाम तो लीजिए लोगों के साथ जा रहा है, इसी तरह का नतीजा प्रेम रंजन पटेल जी आप नाम तो लीजिए, स्वार्थ की राजनीति हम तस्वीर चला देंगे, तुरंत पूरी प्रोफाइल चला देंगे। आप बताइए इसके पीछे कौन है? सामने आएगा। सत्ता के लिए लुलुक रहे हैं, जिनको हासिल नहीं हुआ तो आप एनडीए में। देखिए आरजेडी बीजेपी आरजेडी को ये मत कीजिए। आज बात जो हो रही है कि वीआईपी के विधायक बीजेपी के साथ, मैंडेट का हरण आप समझिए बात को। उनका इरादा आपको मैंडेट नहीं था, एनडीए आपने किस तरह से प्रभावित करके मैंडेट हासिल किया। रुकिए जरा, मुरारी गौतम जी प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए लगातार। मुरारी गौतम जी, अभी तक की बात आपने सुनी, आपको 16 मिनट तक सुनने का हमने मौका इसलिए दिया ताकि आप एक स्पष्ट तौर पर अपनी बात रख सकें इस पूरे मसले पर, बिहार की राजनीति के संदर्भ में, या फिर आप भी उसी व्यक्ति को ढूंढेंगे और ये कहेंगे और या फिर कौन है उसकी तस्वीर पेश की जाए कि पर्दे के पीछे पर्दा है कौन? जदयू और बीजेपी के लोग पर्दा इनमें लगा रहे हैं सहनी जी को, कि और कोई लगा रहा है? ये स्पष्ट, उनके भी प्रवक्ता बैठे हुए मिश्रा जी, उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया कि पर्दा कौन है, जेडीयू है या बीजेपी है। ये पर्दा स्पष्ट कर दें कि किस पर्दे में आग लगाएंगे, जेडीयू में कि बीजेपी में। अभी जो खबर मिल रही है इसमें स्पष्ट है कि बीजेपी में इनके 3 एमएलए जा रहे हैं, पूर्व से भी उनकी पृष्ठभूमि रही है बीजेपी की। तो इसमें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है, सहनी जी को समझना चाहिए कि दलित और पिछड़े की राजनीति कभी भी बीजेपी ने नहीं की। सिर्फ वोट लेने के लिए दलित और पिछड़े की राजनीति करते हैं, और आप जा रहे हैं यूपी में मूर्ति अनावरण करने के लिए।
वो किसी दलित का और पिछड़े की राजनीति में आप उस बिंदु पे सक्सेस नहीं हो सकते हैं आप कभी। इसे क्लियर नहीं कर पा रहे मुरारी गौतम जी, हमें जरा ये बताइए। अभी तो आपने कह दिया, आप भी नाम जानना चाहते हैं ना, क्योंकि अगर हाँ कहेंगे तो हम उस तरफ चलेंगे, मिश्रा जी की तरफ। नाम क्लियरेंस होनी चाहिए। राजीव मिश्रा जी बताएं। चलिए राजीव मिश्रा जी की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप धैर्य से सुनिए। ठीक है, आप धैर्य से सुनिए राजीव मिश्रा जो कह रहे हैं, सुनिए। राजीव मिश्रा जी, सब कुछ पता है, कहते भी हैं कि पता है, लेकिन जड़ में कौन है इसका नाम नहीं आता। तो उस पर्दे की बात हमें जरा बता दीजिए, उसका कलर क्या है, उस पर्दे का कितना मजबूत है। देखिए, जो बात पर्दे में है उसे पर्दे में ही रहने दीजिए। ग्रीन है, केसरिया है, हरा है, कौन है, बताएं पर्दे का कलर। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। हम लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पे, देखिए ये लड़ाई अब बिहार की नहीं है, बिहार में तो हम एनडीए के साथ हैं और सब कहीं कोई गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने बिल्कुल अपने एक स्लोगन के साथ हम उत्तर प्रदेश में उतरे हैं, जहां पे हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन। बिहार में आपके एमएलए बीजेपी के साथ जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहे हैं। अब ये आप बता दें, सारे एमएलए हमारे साथ हैं, वो हमारे 4 चक्का हैं हमारे बिहार प्रदेश के लिए, और वो चारों चक्का बिल्कुल अच्छे तरह हमारे साथ है, कोई कहीं नहीं जा सकता। मुकेश सहनी जी ने बहुत, चलिए एक बात स्पष्ट हो गई, राजीव मिश्रा ने कहा कि कहीं कोई नहीं जा रहा है, और जो थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हैं जो इससे पहले मुकेश सहनी ने कही थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा मुकेश सहनी ने कि अगर अंदर कोई अंदरूनी मामला है तो उसे हम सुलझा लेंगे, लेकिन जब पर्दे में आग लगाने की बात कही तो हमें बैठना पड़ा इस मुद्दे को लेकर कि आखिर भाई वो पर्दा कौन है, उसके पीछे कौन सा व्यक्ति विशेष है, या फिर कौन सी पार्टी काम कर रही है। चर्चा जारी रहेगी, देखते हैं, कल का इंतजार भी करेंगे, कई सारे बयान आने वाले अभी बाकी हैं। फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं।